चलिए ध्यान दें बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ। तो कक्षा 9 की मैथ में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानेंगे पहले बहुपद होती क्या है। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे बहुपद, फिर बहुपद के प्रकार जानेंगे। तो देखिए बहुपद, पहला टॉपिक हमारा क्या है, बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद के लिए हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तीसरा एग्जांपल हो गया एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स प्लस 3 हो गया। चौथा एग्जांपल हो गया 7 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2। यहाँ पर घात लगा देते हैं 3 4 या कुछ भी लगा दीजिए। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए साफ ही दिख रहा है कि एक पद दिख रहा है, इसमें देखिए 2 पद दिख रहा है, इसमें 3 पद दिख रहा है, इसमें 4 पद दिख रहा है। यानी पदों की संख्या क्या दिख रही है, निश्चित दिख रही है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी घात देखिए क्या दिख रही है, धनात्मक। इसकी भी घात क्या दिख रही है, धनात्मक। इसकी भी घात क्या दिख रहा है, धनात्मक। यानी जितने पद है देखिए सभी की घात क्या दिख रही है, धनात्मक। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय कथन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बीजीय कथन जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद के चर की घात धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद या बहुपदी व्यंजक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा बीजीय कथन जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद के चर की घात धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद या बहुपदी व्यंजक कहते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग जानेंगे एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद, तो देखिए एक पदी यहां साफ ही दिख रहा है, एक का मतलब एक और एक ही पद हो। तो देखिए एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे 5x लिख दिए, 7x स्क्वायर लिख दिए, 9x क्यूब लिख दिए। यहाँ पे देखिए x y z भी हम लोग लिख सकते हैं, एक ही पद है, यहाँ पे गुणा में है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताएंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। चलिए अब देखेंगे दो पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। बहुपद तो देखिए द्विपदी का मतलब देखिए 2 दिख रहा है साफ ही। एग्जाम्पल में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, 7x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 4, कुछ भी लिख दे हम लोग। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने पद दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, सभी में कितने पद दिख रहे हैं, 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। चलिए यहाँ से एक और हम लोग जान लेते हैं, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, तो देखिए यहां से त्रिपदीय बहुपद क्या होगा। यहां से एग्जांपल देखिए, जैसे ले लिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगला एग्जांपल हो गया 7x क्यूब प्लस 2x माइनस 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों एग्जांपल में देखिए इसमें भी 3 पद दिख रहा है, इसमें भी 3 पद दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार अगर 4 पद आएगा तो चतुर्थपदीय बहुपद कहेंगे, 5 पद आ जाएगा तो 5 पदीय बहुपद करेंगे। यानी ऐसे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानेंगे क्या बहुपद की घात। चलिए देखला, अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुपद की घात में जैसे एग्जांपल में ले लिए 7x क्यूब माइनस 2x प्लस 5। यहां पर देखिए घात बराबर क्या हो जाएगा, घात बराबर देखिए यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 दिख रही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 9x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घात बराबर हम लोग क्या लेंगे,
घात बराबर देखिए सबसे बड़ी घात इसमें क्या दिख रही है 5, ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग बहुपद की घात की परिभाषा क्या बताएंगे। देखिए दिए गए बहुपद में ध्यान दीजिएगा, दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग जानेंगे क्या द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। जैसे एग्जांपल में x स्क्वायर हो गया पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हो गया x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तीसरा एग्जांपल देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चर की घात दिख रही है देखिए सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 2 दिख रही है। तो यहां से देखिए बहुपद की घात की परिभाषा हम लोग क्या बताएंगे। ये तो बहुपद की घात हो गई, देखिए द्विघात बहुपद हम लोग बताएंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसके। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। जैसे एग्जांपल में पहला हो गया 5x, दूसरा हो गया 7x प्लस 4, तीसरा हो गया 9x माइनस 6, कुछ भी लिख दिया जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देखिए चर दिख रहा है। अब यहाँ पे चर की देखिए सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 1 दिख रही है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बहुपद पहचानने का नियम। तो देखिए बहुपद पहचानने का नियम होता क्या है। देखिए बहुपद पहचानने के कुछ 4 नियम हैं। पहले ये हेडिंग हो जाएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुपद पहचानने का नियम। तो ध्यान दीजिएगा बहुपद पहचानने के 4 नियम है। पहला क्या है ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग जानेंगे बहुपद पहचानने का नियम। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पहले में देखिए जो चर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा जो चर दिख रहा है वो देखिए कड़ी के अंदर दिख रहा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल जो हमारा चर है हर में दिख रहा है, बटे में दिख रहा है। तीसरे में जो एग्जाम्पल देखिए चर की घात ऋणात्मक दिख रही है, और चौथा जो यार एग्जाम्पल है वो चर की घात देखिए भिन्नात्मक दिख रही है। तो यहाँ सब लोग कह सकते हैं कि पहले नियम में देखिए बहुपद में चर करणी के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुपद में चर करणी के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप देखिए, बहुपद में चर हर के पदों में नहीं होना चाहिए। तीसरा देखिए, बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा चौथा है, बहुपद में चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा,
बहुपद में चर हर के पदों करणी में नहीं होना चाहिए, दूसरा बहुपद में चर हर के पदों में नहीं होना चाहिए, तीसरा बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और चौथा जो हमारा बहुपद में चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं होगा। चलिए देखिए, हम लोग भी बेसिक रूल्स को पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1। तो ध्यान दीजिएगा 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जांपल जो दिख रहा है हमारा, क्या दिख रहा है, 4x² - 3x प्लस कितना 7। यहाँ पर ध्यान देखिए क्वेश्चन से क्या कर रहा है, कौन देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर होना चाहिए, दूसरा चर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही चर दिख रहा है, ये भी x है ये भी x है। तो ये क्या बताएंगे हम लोग कि एक चर राशि में बहुपद है। अतः यह एक चर राशि में बहुपद है, बहुपद है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए, ये भी एक चर राशि में देखिए, क्योंकि y की घात दिख रही है और यहाँ y के सिवा कोई चर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक चर राशि में बहुपद है, बहुपद है। चलिए अब देखिए तीसरा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा चर है करणी के अंदर आ गया है। अभी हम बहुपद पहचानने का नियम लिखा है कि बहुपद में चर करणी the के अंदर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कह सकते हैं बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है, नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं, क्योंकि देखिए अभी बहुपद पहचानने के नियम बताए थे कि बहुपद में चर हर के पदों में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बहुपद में चर क्या हो गया, हर के पदों में आ गया, तो लिख सकते हैं अतः यह बहुपद नहीं है, नहीं है। और नहीं है क्यों नहीं, हमें बता दिया कि हर के पदों में आ गया इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ये बहुपद है, और देखिए बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद, देखिए तीन चर दिख रहे हैं इसमें, तो लिखेंगे कि बहुपद है और तीन चर राशि में बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, अतः यह बहुपद है। ध्यान दीजिए क्या है, बहुपद है। अब बहुपद है, क्यों बहुपद है, कितने घात में है, यह तीन चर राशि में बहुपद है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें और किसी चर को नहीं देखना है, केवल उसी चर को देखना है जिसकी घात सबसे बड़ी क्या होगी, 2 होगी। तो देखिए पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, पहले एग्जांपल में देखिए x की सबसे बड़ी घात देखिए ये दिख रही 2। अब इसका गुणांक हमसे पूछा, देखिए गुणांक की चर्चा किया है, तो गुणांक देखिए क्या होगा इसमें, x² का गुणांक। देखिए गुणांक क्या होगा, इसके बगल में देखिए एक छुपा हुआ है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² के पहले -1 छुपा है, ये हो जाएगा -1। अगला ध्यान दीजिए कि इसमें x² का गुणांक देखिए, x² का गुणांक, इसमें देखिए x² के पहले π/2 दिख रहा है, तो हो जाएगा π/2, ये उसका गुणांक हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें देखिए x² वाला पद ही नहीं है। जब x² वाला पद नहीं तो उसका गुणांक कहां से होगा, यानी हम कह सकते हैं x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब हमारे पास x का पद ही नहीं तो उसका गुणांक भी क्या हो जाएगा, 0। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कर रहा है,
कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए हम लोग कैसे उदाहरण इसका बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, 35 घात के द्विपद का, यानी ऐसा बहुपद लिखे जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 35 हो और उसमें दो पद हो। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, जैसे x की घात 35 लिख दिए। अब यहाँ जो इच्छा हम जोड़ सकते हैं, या ये हो गया या फिर दूसरा हम लोग लग सकते हैं x घात 35 प्लस 5x हो गया। देखिए दो पद दिख रहा है, कुछ भी कर दे, चर की सबसे बड़ी घात 35 हो और कितने पद हो, दो पद हो। ये तो हो गया 35 वाले के लिए, ये पहला एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरे के लिए ध्यान दीजिएगा, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए 100 घात होनी चाहिए, तो हम x घात पे 100 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले इसका, तो देखिए y की घात 100 लिख सकते हैं। ये देखिए दूसरा हो गया। इसमें बोला भी था, ध्यान दीजिएगा, एक पदी होना चाहिए, तो इसमें देखिए एक पदी हो गया। इसमें क्या बोला था, 35 घात के द्विपद का, इसमें क्या होना चाहिए, दो पद। इसमें दो पद लिए, इसमें क्या लिए हम लोग, एक पद। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी हम घात की परिभाषा बता चुके हैं कि दिए गए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 3। आगे देखिए दूसरे वाले में, इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात देखिए 2 दिख रहा है, सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। इसमें देखिए एक छुपा हुआ है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर कितना, 1। अब यहां देखिए लास्ट वाला जो हमारा है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात बराबर क्या होगा, 0। ध्यान दीजिएगा 0 होगा तो क्यों 0 होगा, टीचर लोग करते क्या, ऐसे बोल देंगे अगर अक्षर पद दिख रहा है तो उसमें बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। लेकिन कैसे 0 होगी समझ लीजिए। अगर ये 3 लिखा है, यहां हम x घात में 0 लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं घातांक सिद्धांत में जब घातों का मान 0 तो उसका मान 1 होता है। यानी हम लिख सकते हैं 3 गुणते, यहाँ पे इसका मतलब हुआ 1, देखिए इसका मतलब 1 हुआ, यानी 3 1 कम 3 ही हुआ। तो इसमें बहुपद की घात देखिए इस तरीके करके हम लोग बताएंगे कि बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विपदी है और कौन कौन त्रिपदी है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम सभी की परिभाषा बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है। तभी रैखिक बहुपद हम लोग बताए थे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसमें 2 घात होगी वो द्विपदी होगा। और ध्यान दीजिएगा, जिसमें 2 पद होगा वो द्विपदी होगा। और ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विपदी है और कौन कौन त्रिपदी। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, रैखिक में क्या बताए थे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो। और द्विपदी में क्या बताए थे, जिसमें 2 पद हो। और त्रिपदी में क्या बताए थे, जिसमें क्या हो, 3 पद हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, इसमें देखिए 2 पद दिख रहा है, तो ये क्या द्विपदी बहुपद है, ये द्विपदी है, ये द्विपदी बहुपद है। उसके बाद ये देखिए, ये भी 2 पदी दिख रहा है, द्विपदी बहुपद। और यहां पे देखिए त्रिपदी दिख रहा है, ये दिख रहा है त्रिपदी। चलिए अगला देखिए, ये भी द्विपदी दिख रहा है, द्विपदीय बहुपद।
चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाइए, इसमें देखिए दो पद दिख रहा है, द्विपदी है, द्विपदी बहुपद। इसमें ध्यान दीजिएगा एक पद दिख रहा है और इसकी घात देखिए एक दिख रही है, तो क्या होगा, रैखिक बहुपद है, यह है रैखिक, यह है रैखिक बहुपद। अगला ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए दो घात दिख रहा है और एक ही पद दिख रहा है, तो क्या कहेंगे हम, ये एक पदी बहुपद दिख रहा है। एक पदी बहुपद दिख रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी एक पद दिख रहा है, तो एक पदी बहुपद है। इस प्रकार हमारी ये भी प्रश्नावली क्या हो गई, समाप्त। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो ध्यान दीजिएगा, दाहिने साइड कोने में 3 डॉट दिखेगा आपको, 3 डॉट, वहां पर क्लिक करके आप उसकी क्वालिटी को क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा।